चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 पर मेरी आपसे बात चल रही है। और बेटा एक्सरसाइज 6.2 में कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में। और आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, इफ द सम ऑफ 8 टर्म्स if the sum of 8 terms of an AP is 64 and that of 19 terms is 361 और आपको कह रहे हैं find the first term, common difference and the sum of 31st term। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे क्या कह रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी 64, मतलब 8 टर्म का सम आपके पास दिया हुआ है बेटा, कितना 64 दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहे हैं एंड दैट 19 टर्म्स इज 361, मतलब S8 दिया हुआ है 64, S19 दिया हुआ है बेटा 361। आपसे कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब मुझे बताएं कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या मालूम करना है और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या मालूम करना है। पहले तो मुझे ये बताएं, आप जल्दी से जवाब दें मुझे चैट पे। वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। और भी लोग जवाब दें कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं और कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। शाबाश। वेरी गुड आमना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हम कहते हैं ए को, और कॉमन डिफरेंस, देखो डी से डिफरेंस ना, तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी को। सही है, तो हमें ए निकालना है, डी निकालना है, और उसके बाद कह रहे हैं एंड द सम ऑफ 31 टर्म, मतलब S31 निकालना है। तो ये तीन चीजें स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब S8 आपके पास दिया हुआ है 64, S19 आपके पास दिया हुआ है 361, और आपने फाइंड आउट करना है ए, आपने फाइंड आउट करना है डी, और आपने फाइंड आउट करना है S31। तो ये तीन चीजें स्टूडेंट आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं S8 पर, ठीक है। S8 को करने के लिए हम सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने पढ़ा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह आ जाएगा 8, और यहाँ पर भी n की जगह 8/2, और 2a तो मालूम करना है, इधर आपने करा 8-1 इंटू डी। तो S8 मतलब किसके बराबर है सर, 64 के। तो बेटा आपने कितना लिखा, 64, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 हो गया। 2a प्लस 8-1 कितना होता है, 7d। सही है, तो आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन आ चुकी है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके बेटा डिवाइड होगा। 64 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है 2a प्लस 7d के। तो 4 1 जा 4 16 जा। तो बेटा आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसी तरह मैं दोबारा बेटा सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn/n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो Sn की जगह बेटा मैं करूंगा कितना, 19, और यहाँ पे भी 19/2 2a प्लस 19-1 इंटू डी। तो S19 बेटा आपके पास है 361, 19/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 18d। सही है। अब देखिए बेटा ये आपस में तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 2 को इसके पास भेज दो, ये हो जाएगा 361 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 19।
361 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 19, 2a प्लस 18d, ये d है बेटा, ठीक है 18d। अब 361 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 722। ये 19 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर भेजने, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो 2a प्लस 18d, 19 को अगर आप 722 को अगर 19 से डिवाइड करेंगी तो बेटा ये आएगा 38 सा, सही है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 2 बन जाएगी 2a प्लस 18d इक्वल टू 38, सही है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर गौर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, सर 2 और 2a क्या आ रहा है, सेम। याद रखिएगा जब भी दो इक्वेशंस होती हैं कोई ना कोई सेम होता है कुछ ना कुछ, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने सबसे पहले लिखा इक्वेशन 1 2a प्लस 7d इक्वल टू 16, और उसके बाद मैंने लिखा 2a प्लस 18d इक्वल टू 38। फिर आपको पता है सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ आपके पास बच रहा है माइनस 11d, यहाँ आपके पास बच रहा है माइनस 22d। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और क्योंकि आपको d की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो ये हो जाएगा 22/11, 11 वन जा 11 टू जा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा, d आ गया। अगर आप चाहते हैं कि a भी आ जाए तो इस d को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में कर लें। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 बेटा आपके पास मौजूद है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। तो 2a प्लस 7d की जगह लिखा आपने 2 इक्वल टू 16। तो 2a प्लस 7 टू द 14 इक्वल टू 16, प्लस का 14 बेटा इधर जाके माइनस का 14, तो 16 माइनस 14 ये आपके पास हो जाएगा 2। तो a इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है 1, यानी a कितना आ रहा है 1, d कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जब ये दोनों चीजें स्टूडेंट आपके पास आ गई हैं तो सर अब आप निकाल सकते हैं क्या, सम ऑफ 31st टर्म। सम ऑफ 31st टर्म के शुरू की 31st टर्म का सम कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला लगाया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि 31 है तो आपने भी 31 लिखा, a की जगह 1, n की जगह 31 माइनस 1, और d की जगह आपने क्या रखा बेटा 2 रखा। तो S31 इक्वल टू 31/2, ये हो गया 2 1 जा 2, 31 माइनस 1 कितना होगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा 60। तो S31 इक्वल टू 31/2, और ये आपके पास हो गया 62, 2 1 जा 2, 31 जा, जब 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 961। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो एपी सीरीज मौजूद थी 31st टर्म 31 टर्म का जो सम आया स्टूडेंट वो कितना आया 961 आया। तो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें। ओके बेटा, ओके ओके ओके, जबरदस्त। अच्छा आप देखें सेम एज इट इज यही मामला है आपके पास किस में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा उसके बाद आपसे कह रहे हैं whose fourth term is 7 और 7th term is 13। अब देखें यहाँ पे फर्क इतना है कि सर पहले तो सम निकालना है 20 टर्म का, ओके, और चौथी टर्म 7 है और 7th टर्म 13 है। यहाँ पे आपको टर्म दी हुई है, सिर्फ टर्म का सम नहीं दिया हुआ, मतलब आपको यहाँ पे एसएन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको टीएम दिया हुआ है।
सही है, तो इस बात को आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा सवाल को देखते ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपने करा ये कि अपना ट्रम्प का फॉर्मूला लगाया। ट्रम्प का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको ना ए पता है ना डी पता है, सिर्फ आपको क्या पता है सर, एन पता है हमें, सिर्फ क्या पता है, एन। जैसे को कितनी टर्म्स है, फोर्थ, तो हमने लिखा टी फोर इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। और टर्म फोर किसके बराबर है सर, सेवन के, तो सेवन इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। इसे कह दें आप इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह आपको एक और टर्म पता है कितनी, सेवन, तो आपने दोबारा फॉर्मूला लगाया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी सेवन इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। और टर्म सेवन किसके बराबर है, थर्टीन के, थर्टीन इक्वल टू ए प्लस सिक्सटी। जब आपने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखा तो आपको क्या सेम नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में कुछ सेम नजर आ रहा है, और क्या सेम नजर आ रहा है पहले ये बताओ, और सेम नजर आ रहा है तो फिर क्या करेंगे ये भी बताओ जल्दी से। वेरी गुड सर, ए सेम नजर आ रहा है, तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, नहीं बेटा आमना डी तो सेम नहीं है, इधर तो थ्री डी है इधर सिक्स डी है, तो ये सेम कैसे हो गया, ए सेम है, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, मनाहिल बताओ। नहीं, लास्ट टाइम अभी हमने क्या करा था लास्ट क्वेश्चन में, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो इक्वेशन वन मैंने लिखा ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन, इक्वेशन टू मैंने लिखा ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू थर्टीन, और आखिर में सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ए कैंसिल हो गया, तो थ्री माइनस सिक्स आपके पास बचा माइनस थ्री डी, ठीक है। इसी तरह सेवन माइनस थर्टीन आपके पास बचा माइनस का सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, थ्री वन दा और थ्री टू दा सिक्स, तो डी की वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू को आप बेटा इक्वेशन वन में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन टू में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट डी इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर वन। जो इक्वेशन वन आपके पास है ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन, ए प्लस थ्री डी की जगह रखा टू और ये रहा सेवन, तो ए प्लस सिक्स इक्वल टू सेवन, प्लस का सिक्स बेटा वहां जाकर क्या होगा माइनस, ए इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ गई। तो बेटा आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब आप आसानी से सम टू 20 यानी सम का फॉर्मूला लगाकर एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, यहीं पे करूँगा मैं, और ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और क्योंकि आपने 20 टर्म का सम करना है तो ये आपके पास हो जाएगा एस ट्वेंटी इक्वल टू 20 अपॉन टू, और ये हो जाएगा टू, ए की जगह बेटा आप लिखेंगे वन, और एन की जगह 20 माइनस वन, और डी की जगह क्या रखोगे, टू रखोगे। एस ट्वेंटी इक्वल टू टू वन ज़ा टू टेन ज़ा, और ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू प्लस 19 टू ज़ा 38। तो बेटा आप जब इन सब को सॉल्व कर लेंगे, 40 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 400। मतलब आपके पास 20 टर्म्स का जो सम है बेटा वो कितना है, 400 है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा स्पीड में चलते हैं आज क्योंकि एक ही काम हो रहा है, और मेरी कोशिश होती है बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवाऊँ, आप लोग को पता है इस बात का। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख लूंगा और लिखते ही मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। तो बेटा आपके पास लिखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -8
comma -6 comma -4 dot 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 to make the sum 90। बताओ बेटा क्या मालूम करना है हमें, जल्दी से बताओ। कुछ भी बता दो, शाबाश, जल्दी से। अच्छा, अब देखें, लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स। बेटा हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब ये होता है बेटा हमें एन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, एन फाइंड आउट करना। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें सीरीज दी हुई आपको -8 -6 -4, तो फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी -8। अगर डी निकालना है तो सेकंड टर्म में से मतलब T2 माइनस T1 कर दो, मतलब -6 -8 कर दो, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -6 + 8, मतलब 2 आ रहा है आपके पास। डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सही है। और आपके पास एस एन दिया हुआ है 90। इसका मतलब पता है आपको क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीरीज में जिसका सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। सम तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, आपसे ये पूछ रहे हैं ये जो सम दिया हुआ है बेटा ये कितनी टर्म्स का है, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, जीता है हम ये, इस काम में हमने लगाया फॉर्मूला सम का, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह लिखा आपने कितना, 90, और n तो आपको अननोन है, 2a की जगह लिखा आपने -8, n तो अननोन है, और d की जगह आपने लिखा 2। तो बेटा ये 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये हो रहा है 180 इक्वल टू n, 180 इक्वल टू n, और ये उसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लो बच्चों, तो -16 हो जाएगा आपके पास, -16, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा +2n और -2, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा, 180 इक्वल हो जाएगा n और -16 और -8 मतलब 2n -18। अब अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे बेटा, 2n और -18 में से जब कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 बाहर, है ना, और अंदर बचेगा n-9, मतलब 180 इक्वल टू n को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n n-9। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n n-9, तो 2 1 जा 2 90 जा, तो बेटा 90 इक्वल टू n-9। अब इस n को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा n² -9n, प्लस का 90 बेटा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 90, n² -n-90 इक्वल टू 0। अब ये बनता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टर कर रहा हूँ, तो n² -90 इक्वल टू 0, -9n है बेटा, तो ये हो जाएगा -15n + 6n, ठीक है। आप इसमें से ले लें ज़रा कॉमन, तो ये हो जाएगा n-15, इनमें से कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 6n ± -15। अब आपके पास देखें आइदर और की कंडीशन आ रही है, एक आ रहा है n-15 इक्वल टू 0 और एक आ रहा है n+6 इक्वल टू 0, -15 इधर जाके पॉजिटिव और ये इक्वल टू इधर जाके -6। अब आपके पास n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, आप मुझे बताएं हम n की कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर, हम हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट करते हैं। कौन सी एक्सेप्ट करते हैं बेटा, पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखें ना नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में हो ही नहीं सकती,
क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये नेगेटिव में नंबर आ ही नहीं सकते हम आपके पास। नहीं नहीं बेटा, माइनस को प्लस में चेंज नहीं करते। बेसिकली ये जो n आया ना आपके पास, ये 15, ये बता रहा है कि इस जैसी 15 टर्म्स हैं जिनका सम कितना है, 90 है। जिनका सम कितना है बेटा, 90 है। तो हम माइनस में कभी भी नहीं लेते बेटा n, याद रखिएगा मेरी एक बात को। तो बेटा आपके पास इसके नीचे लिख देना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज आपके पास कितना है, 15। मतलब 15 टर्म को अगर आप सम करें तो आपके पास उस सम का आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई बच्चों, पहले बताओ मुझे। ओके ओके ओके, सही। ओके बेटा, आमना, मरियम, मनाहिल। अच्छा, अब मैं बात करूंगा बेटा आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका पार्ट 1 मैं करूंगा, बाकी आप लोग करिएगा, पार्ट 2 मतलब आप करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स, चलो अब क्वेश्चन लिखते ही मुझे बताना हमें क्या फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज, each of the series must be taken to amount of 66. Explain the double answer. Explain the double answer. बताओ बेटा क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड मनाहिल, वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। अब सीख गए ना तुम लोग, वेरी गुड आमना, कि सर मैनी, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है। अच्छा, एक बात तो चलो क्लियर हो गई, बहुत अच्छा हो गया कि नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है। और सीरीज बेटा आपको दी हुई है 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं हम, वेरी गुड, इस तरह आंसर दिया करो, जबरदस्त। सर ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ चैट पे। वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब याद रखना हमेशा। तो बेटा a इक्वल टू 21, d इक्वल टू, मतलब सेकेंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस 21, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा d। और आपके पास दिया हुआ है Sn इक्वल टू 66। देखो उसी तरह ही है, आपसे ये कह रहे हैं कि कितनी टर्म्स का सम 66 बनेगा। आपके पास a मौजूद है और आपके पास d मौजूद है। आपने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो आपने लिखा Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह आपने लिखा 66, n अननोन है तो n अपॉन 2a की जगह आपने लिखा कितना, 21, और n तो पता ही नहीं है, और d की जगह आपने लिखा -3। तो बेटा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू n, और ये आपके पास हो जाएगा 21 को 2 से करोगे 42, और जब आप -3 को n-1 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3n और +3। तो बेटा 66 को 2 से करोगे तो 132 इक्वल टू n, और 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 3n। ठीक है, अब इस n को बेटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 इक्वल टू 45n प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा यार ये क्वाड्रेटिक और वो बनेगा, इक्वेशन बनेगी, तो इस पूरी वैल्यू को उधर लेकर जाना होगा। क्यों, क्योंकि सर
एन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो इन सबको आपको लेकर जाना होगा उधर। जब आप इन सबको उधर लेकर जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 45n और माइनस और प्लस 132 इक्वल टू 0। अब देखें, आप इसमें डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक लगाएं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक लगाने से हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम एक काम ये करेंगे, पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे बोथ साइड इस तरह। ये आपकी इक्वेशन है, आपने चेक करा कि यार ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो आपने सबके नीचे डिवाइड 3 कर दिया। जब सबसे कर दिया तो आपके पास इक्वेशन बहुत हल्की हो गई। देखो एन स्क्वायर माइनस 15n और आपके पास प्लस 44 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। एन स्क्वायर प्लस 44 इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चे शायद भूल गए हों कि मिडिल टर्म कैसे होता है, तो मैं करके बता देता हूँ दोबारा ताकि तुम लोग याद रखना बच्चों। 44 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 44 का लोगे एलसीएम, तो 222 जा 2 11 जा और आपके पास होगा 11 1 जा 11। सही है। अब देखो तुम्हारे पास माइनस प्लस की कंडीशन है, तो दोनों आंसर माइनस में आएंगे, मतलब 2 2 जा 4 और ये रहा 11, मतलब माइनस का 4 और माइनस का 11 कितना होगा, माइनस का 15। मतलब इस 15 की जगह मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह होता है मिडिल टर्म। तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस 11n और माइनस 4n, इन दोनों में कॉमन लिया, आ जाएगा n माइनस 11, इन दोनों में माइनस कॉमन 4 बाहर, n माइनस प्लस माइनस 11। ये दोनों ब्रैकेट आपके पास आ गए सेम, और इधर भी आपके पास आइदर और की कंडीशन आएगी, मतलब 2n आएंगे। इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर 2n आएंगे आपके पास, n माइनस 11 इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 11 और n इक्वल टू 4। अब देखो कहानी क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब भी हमारे पास दो नंबर ऑफ टर्म्स आते थे, एक पॉजिटिव आता था और एक नेगेटिव आता था, लेकिन यहाँ पे तो सर दोनों ही पॉजिटिव आ गए, तो इसमें से कौन सा लेंगे। तो बेटा याद रखो, हम इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, हम इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वाले आंसर सही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इस बात को प्रूव कर देता हूं, आप परेशान नहीं हो। एक आंसर आपके पास क्या आ रहा है, n इक्वल टू 4, मतलब 4 टर्म का सम करें तो कितना आ रहा है भाई, आपके पास कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो अभी करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो 3 टर्म तो आपके पास गेरी 21 18 15 और चौथी टर्म, अच्छा इन सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 21 18 15 और यहाँ पे कर दिया मैंने 12। जब आप इन सबको प्लस करोगे, मतलब टर्म 4 आपके पास कितनी आ रही है, मतलब इन सबको सम, सॉरी टर्म नहीं, इन सबको जब आप सम करोगे तो आप यानी S4 सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर तो सर तो आपका पक्का करेक्ट है। इसी तरह अगर आप 11 टर्म का सम करो, अगर आप 11 टर्म का सम करो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखें, प्रूव कर देता हूँ अपनी बात को। अभी आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे आराम से। अच्छा, 11 टर्म का मतलब 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, और उसके बाद आ जाए आप, क्या होगा आपके पास, कितना 3 का आ रहा है ना, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0, फिर आपके पास आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -6 और फिर आ जाएगा -9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन पूरी टर्म्स को आप प्लस और माइनस करेंगे ना बेटा, तो आपके पास सम कितना आएगा, 66 आएगा। तो बेटा ये बात प्रूफ होती है कि ये हमारे दोनों पॉजिटिव के नंबर ऑफ टर्म्स सही हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, दोनों आंसर्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, to explain
explain the double answer, explain the double answer, we take the first, we take the first four terms of the series, of the series 21 plus 18 plus 15 plus 12 इक्वल है किसके 66 के। ये बात क्या हो गई आपकी सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरह एंड वी टेक द फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है 11 टर्म्स ऑफ द सीरीज, of the series 21 18 15 12 9 6 3 और फिर 0 -3 -6 -9 फिर भी इक्वल टू 66। ये भी आपके पास क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका पार्ट 2 तुम लोग खुद करोगे। किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की सीरीज में आपको बता दूं -9 -6 -3 डॉट 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 चल रही है। और इसमें देख लो 2 एन आएंगे, इसमें भी एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अब तुम लोग समझदार हो गए सर नेगेटिव को क्या करना है और पॉजिटिव को क्या करना है। ठीक है, और इसके बाद मैं कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से आपको कराऊंगा। और कल भी इंशाल्लाह बेटा थोड़ा सा स्पीड अप में लेकर चलूंगा, क्योंकि अब आप लोग के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो बताओ बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में कोई मसला चैट पे बता दो जल्दी से।